हम बात करने वाले हैं इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स नाम की किताब के बारे में, जो आपको बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल इंटरेक्शन में मदद करेगी। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको कुछ अमेजिंग टिप्स मिलने वाले हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बदल सकते हैं। एक सोशल स्किल्स क्यों जरूरी हैं? आज की दुनिया में केवल डिग्री, ज्ञान या टेक्निकल स्किल्स होना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर आपके पास बेहतरीन सोशल स्किल्स नहीं है तो आपको सही मौकों का फायदा उठाने में मुश्किल हो सकती है। सोशल स्किल्स का मतलब है दूसरों के साथ प्रभावी तरीके से बातचीत करना, अच्छे रिश्ते बनाना और एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ना। यह स्किल्स आपके हर पहलू में काम आती हैं। चाहे आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, बिजनेस मीटिंग में हो या फिर किसी सामाजिक इवेंट में, सोशल स्किल्स क्यों इतनी जरूरी है? एक बेहतर कम्युनिकेशन। जब आप दूसरों से स्पष्ट और प्रभावी ढंग से बात करना सीख जाते हैं तो गलतफहमियां कम होती हैं और आपके विचार आसानी से समझे जाते हैं। इससे आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बेहतर होती हैं। दो अच्छे रिश्ते और नेटवर्किंग। अगर आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बना पाते हैं तो आपको जिंदगी में ज्यादा अवसर मिलते हैं। चाहे करियर में ग्रोथ हो, दोस्त बनाना हो या रिश्तों को मजबूत करना हो, सोशल स्किल्स हर जगह मददगार होती हैं। 3, कॉन्फिडेंस और आत्मनिर्भरता। जब आपको पता होता है कि आप किसी भी माहौल में आसानी से घुल मिल सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप नई चीजों को आजमाने और अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। 4, लीडरशिप और प्रभावशाली व्यक्तित्व। अगर आप अपने विचारों को आत्मविश्वास के साथ दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं तो लोग आपसे प्रभावित होते हैं। यही गुण आपको एक बेहतर लीडर बनने में मदद करते हैं। क्या सोशल स्किल्स जन्मजात होती हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स या सोशल स्किल्स एक जन्मजात टैलेंट है, यानी कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे स्पीकर और कनेक्टर होते हैं, जबकि कुछ लोग नहीं। लेकिन यह सच नहीं है। अच्छी खबर यह है कि सोशल स्किल्स सीखी जा सकती हैं और अभ्यास से इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप आज घबराते हैं या बातचीत शुरू करने में झिझक हैं तो चिंता मत कीजिए। छोटी छोटी आदतें अपनाकर आप भी एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हैं। 2, अट्रैक्टिव बातचीत कैसे करें? अच्छी बातचीत एक कला है। जब आप किसी से मिलते हैं तो पहली कुछ मिनटों में ही तय हो जाता है कि सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करेगा या नहीं। अगर आपकी बातचीत रोचक नहीं है या सामने वाले को बोरियत महसूस होती है तो वह जल्दी ही बात खत्म करना चाहे। लेकिन अगर आप सही तरीके अपनाते हैं तो आपकी बातचीत दूसरों के लिए दिलचस्प और यादगार बन सकती है। इस किताब में बताया गया है कि किसी भी बातचीत को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए 3 मुख्य चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 1, एक्टिव लिसनिंग। सक्रिय रूप से सुनना। सुनने और सुनने का दिखावा करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार हम सामने वाले की बात सुनते हुए भी अपने दिमाग में पहले से ही अगला जवाब सोच रहे होते हैं। लेकिन एक्टिव लिसनिंग का मतलब है कि आप पूरी तरह से ध्यान देकर सुने, बीच बीच में सही प्रतिक्रिया दें और सामने वाले को महसूस कराएं कि उसकी बात आपके लिए मायने रखती है। कैसे करें? एक्टिव लिसनिंग आंखों में आंखें डालकर बात करें। यह दिखाता है कि आप उनकी बातों में रुचि रखते हैं। सिर हिलाएं या हल्के हाव भाव दें। हाँ, समझ सकता हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? जैसे छोटे शब्दों से सामने वाले को महसूस कराएं कि आप ध्यान दे रहे हैं। सवाल पूछे। अगर कोई आपको अपने किसी अनुभव के बारे में बता रहा है तो उस पर और जानकारी मांगे, जैसे फिर आपने क्या किया या यह कैसे हुआ। गलती ना करें। सामने वाले की बात काटना या बीच में अपनी राय देना, फोन देखते रहना या इधर उधर देखना, जवाब देने के लिए जल्दीबाजी करना, बिना उनकी पूरी बात सुने। 2, बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा। आपका बोलने का तरीका जितना मायने रखता है उतना ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी। लोग आपके शब्दों से ज्यादा आपके हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशंस और शरीर की मुद्रा से प्रभावित होते हैं। अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए यह टिप्स अपनाएं। खुली बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। हाथों को क्रॉस ना करें, रिलैक्स होकर बात करें और हल्की मुस्कान बनाए रखें। आंखों में संपर्क बनाए रखें, बहुत ज्यादा ना देखें।
लेकिन बीच बीच में आई कांटेक्ट बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गति और हाव भाव पर ध्यान दें। बहुत ज्यादा हिलने डुलने से बचें, जिससे सामने वाले को असहज महसूस हो सकता है। 3 क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि बातचीत स्वाभाविक रूप से बहती रहे, तो सामने वाले व्यक्ति में ईमानदारी से दिलचस्पी दिखाए। कोई भी व्यक्ति तब अधिक जुड़ाव महसूस करता है जब उसे लगे कि आप उसकी बातों को महत्व देते हैं। कैसे दिखाएं? जिज्ञासा सवाल पूछे। जब कोई आपको अपनी किसी पसंद, अनुभव या कहानी के बारे में बता रहा हो, तो उस पर और अधिक जानकारी ले। जैसे, यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपने यह कब शुरू किया? सामने वाले की रुचियां में रुचि दिखाएं। अगर उन्हें क्रिकेट पसंद है और आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो भी पूछे आपको किस खिलाड़ी की बैटिंग सबसे ज्यादा पसंद है। उनके नाम और बातें याद रखें। यह एक छोटी लेकिन प्रभावशाली आदत है। गलती ना करें, सिर्फ अपने बारे में बातें करना और सामने वाले को बोलने का मौका ना देना। बिना रुचि के सवाल पूछना और जवाब में दिलचस्पी ना दिखाना। गंभीर बातचीत में ध्यान भटका या विषय बदल देना। बातचीत को आकर्षक कैसे बनाएं? एक, ध्यान से सुने और सामने वाले को महसूस कराएं कि उनकी बात महत्व है। 2, अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखें, जिससे आत्मविश्वास झलके और आप दिलचस्प लगे। 3, जिज्ञासा बनाए रखें और बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाएं। अगर आप इन 3 चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आप किसी के भी साथ इंटरेस्टिंग और यादगार बातचीत कर सकते हैं। 3 आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके। क्या आपको भी सोशल सिचुएशंस में झिझक महसूस होती है? क्या आप सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या कहीं आप कुछ गलत तो नहीं बोल देंगे? अगर हाँ, तो घबराने की जरूरत नहीं। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जिसे धीरे धीरे बनाया जा सकता है, और इस किताब में कुछ आसान लेकिन प्रभावी ट्रिक्स बताई गई हैं, जिनसे आप अपने अंदर आत्मविश्वास ला सकते हैं। आइए जानते हैं 3 सबसे जरूरी तरीके जो आपकी सोशल स्किल्स को बेहतर बनाकर आपको अधिक आत्मविश्वास बना सकते हैं। 1, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा बातचीत करेंगे, उतना बेहतर बनेंगे। कोई भी स्किल बिना अभ्यास के नहीं सुधरती, चाहे वह खेल हो, म्यूजिक हो या फिर सोशल स्किल्स। जितना ज्यादा आप लोगों से बातचीत करेंगे, उतना ही आपकी झिझक कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कैसे करें? प्रैक्टिस। हर दिन किसी नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश करें। ये किसी दुकान का सेल्समैन, कैब ड्राइवर या ऑफिस में कोई सहकर्मी भी हो सकता है। बातचीत की छोटी छोटी चुनौतियां खुद को दें, जैसे किसी अजनबी से रास्ता पूछे या काउंटर पर ऑर्डर देते समय मुस्कुराकर बात करें। अभिनय करें। शीशे के सामने खुद से बात करें। अपनी आवाज और हाव भाव को समझे और सुधारें। गलती ना करें। परफेक्शन की उम्मीद ना करें। शुरुआत में अटपटा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे सुधार आएगा। लोगों से बचने की कोशिश ना करें। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। 2, सेल्फ टॉक सुधारें। खुद से सकारात्मक बातें करें। हमारी सोच हमारे आत्मविश्वास को बहुत प्रभावित करती है। अगर आप बार बार खुद से कहेंगे मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, या लोग मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं लेंगे, तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से सकारात्मक बातें कहेंगे, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा। कैसे करें? सेल्फ टॉक सुधारे। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदले। मुझे बात करने में दिक्कत होती है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझसे बात करने के इच्छुक हैं। हर दिन खुद को मोटिवेट करने वाले वाक्य बोले, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरी बातें मायने रखती हैं, मैं लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ। अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक संकेत दें। जब भी घबराहट हो, खुद से कहे मैं इसे कर सकता हूँ। गलती ना करें। खुद को कम आंकना बंद करें। हर किसी को कभी ना कभी झिझक होती है। आत्मविश्वास को एक जादू की तरह ना देखें, यह धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ता है। 3, छोटी शुरुआत करें। धीरे धीरे अपनी झिझक कम करें। अगर आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं और भीड़ में या नए लोगों के सामने बात करने में घबराते हैं, तो सीधे बड़े मंच पर जाने की जरूरत नहीं है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी झिझक दूर करें। कैसे करें? छोटी शुरुआत। छोटे इंटरेक्शन से शुरुआत करें। किसी अजनबी से कैसे हैं आप, या आज का दिन कैसा रहा पूछे। ऑनलाइन बातचीत से शुरुआत करें।
अगर आमने सामने